आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमलों पर रोक के लिए सरकार ला रही है अध्यादेश। दोषियों को मिलेगी 7 साल तक की कैद और देना होगा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष्मान योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों के इलाज पर गैर पैनल वाले अस्पतालों में भी मिलेगी इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को सौंपे विभाग। और प्रदेश में अब तक 1587 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 80 लोगों की मौत और 152 लोग पूरी तरह हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 से निपटने के दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों पर हमलों की बढ़ रही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक सख्त अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसके तहत दोषियों को 7 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी कि मोदी सरकार उनकी सुरक्षा तथा कल्याण की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष्मान योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों के इलाज पर गैर पैनल वाले अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी और इस पर जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी यदि कोविड-19 पीड़ित हैं तो गैर पैनल वाले अस्पताल में भी उनका मुफ्त में इलाज होगा और उसे नियम के अनुसार खर्च भी मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। जानकारी के अनुसार नरोत्तम मिश्रा को गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन, कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता तथा मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के इंदौर के लिए गठित दल ने इंदौर शहर का भ्रमण कर कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों, जनहितैषी व्यवस्थाओं, लॉकडाउन के पालन की स्थिति, क्वारंटीन सेंटरों आदि का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय दल ने यहां चोइथराम सब्जी मंडी, अनाज मंडी, कंटेनमेंट एरिया, क्वारंटीन सेंटर्स और लॉ ओमनी गार्डन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर मनीष सिंह ने दल के सदस्यों को व्यवस्थाओं की जानकारी दी। ये ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा कुछ अलग अलग जगह देखी गई थी। एक पीडीएस शॉप देखा गया था। पीडीएस शॉप में उन्होंने कुछ हितग्राहियों से भी इंटरेक्ट किया कि उनको जो खाद्यान्न उनका पात्रता के हिसाब से मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हितग्राहियों ने उसमें बताया भी उनको कि पिछले महीने 3 महीने के एक साथ मिला था और अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जो मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी से मिल रहा है उसके सभी हितग्राही वहाँ पे मिले और सभी पीडीएस शॉप जो चेक की उनमें खाद्यान्न भी पूरा मिला। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ पे गोले बना के रखे गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मिला। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1336 नए मामले दर्ज किए जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई। इस दौरान इस संक्रमण के कारण 50 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 640 हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 19,984 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 618 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 3,870 पर पहुंच गई है।
प्रदेश में आज 6 और नए मरीज मिलने के बाद 1587 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, जिनमें 80 लोगों की अब तक इस बीमारी से जान चली गई है और 152 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर में अब तक 923 मरीज मिल चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी अब तक 303 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उज्जैन में 5 नए मरीज मिलने से यहां मरीजों की संख्या 41 हो गई है। इसके अलावा जबलपुर में कोरोना पीड़ित मिलने से वहां अब तक 29 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा खरगोन में 45, धार में 36, खंडवा में 32, होशंगाबाद में 25, बड़वानी में 24, रायसेन में 26 और देवास 20 मरीज अब तक मिल चुके हैं। सागर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है। वहीं कोरोना नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत बरेठी के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है और एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। खंडवा जिले में आज कोरोना जांच की कुल 16 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खंडवा जिले में अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 488 वाहन चालकों के चालान बनाए गए और 75 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। शिवपुरी जिले के खरई चेकपोस्ट पर 11 जिलों के कोटा में फंसे लगभग 1400 छात्र छात्राओं को लाया गया। यहां पर टेंट के अलावा कुर्सी और टेबल की व्यवस्था की गई, जिससे छात्रों को परेशानी न हो। कोटा से हमने बच्चों को मध्य प्रदेश लेके आए हैं। इसमें शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1400 बच्चे आए हैं जो 11 विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। इसमें शिवपुरी का लगभग 57 बच्चे हैं जो शिवपुरी के रहने वाले हैं। बाकी बच्चे जो हैं जैसे रीवा सिंगरौली का 300-200 बच्चे भी हैं और ये लोग को हम यहाँ से बस में रवाना करेंगे। मंदसौर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और गरीब लोगों को समय पर भोजन मिल सके और गरीब लोगों को भोजन देने के सराहनीय कार्य में कैलाशविता बाबूलाल गुर्जर गांव झावल द्वारा एक ट्रॉली गेहूं दान में दिए गए हैं। अब एक नजर प्रदेश की कुछ अन्य खबरों पर। टीकमगढ़ जिले में अब तक सौदा पत्र के आधार पर 312 किसानों से 16,000 क्विंटल से अधिक उपज खरीदी की गई। छिंदवाड़ा जिले के सभी विकासखंडों में 515 पंचायतों में मनरेगा के तहत 1,967 कार्यों को प्रारंभ कराया जा चुका है। अशोकनगर जिले में 10वीं तथा 12वीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू हो रहा है। अशोकनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियात बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि जिले में बच्चों की परीक्षाओं की कॉपियों का भी मूल्यांकन सैनिटाइज होने के बाद किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी आवेद नारायण मिश्रा ने बताया कि जिले में 10वीं तथा 12वीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्रीय मूल्यांकन नहीं करवाया जा रहा है। शिक्षक अपने घर पर ही मूल्यांकन करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अशोकनगर से मैं नीरज शुक्ला। नीमच जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क प्राप्त शासकीय खाद्यान्न खरीदने पर कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पन्ना जिले के अमानगंज के पास आज एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आगरमालवा में मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना के तहत अन्य राज्यों में फंसे आगरमालवा जिले के 24 मजदूरों को 1,000 रुपए की सहायता राशि उनके खाते में जिला प्रशासन द्वारा भेज दी गई है। सीहोर जिले में 164 खरीदी केंद्रों पर रबी उपार्जन का कार्य चल रहा है। यहां किसानों से अनुशासन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। शहडोल जिले में कोरोना और लॉकडाउन के कारण ग्रामीण परिवेश में बदलाव आ रहा है। घर में रहने की अपील के बाद कई बिखरे परिवार एकजुट नजर आ रहे हैं। ज्यादातर पुरुष अपने घर में बच्चों के साथ समय गुजार रहे हैं। शराबखोरी कम हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। सिंदूर गांव के बुजुर्ग शंभूलाल पटेल अब गांव की चौपाल पर नहीं जाते। वे कहते हैं कि वे ज्यादा समय घर पर नाती पोतों के साथ गुजारते हैं। चौपाल में ताश खेलना, पान, बीड़ी और तंबाकू खाना लगभग बंद हो चुका है। गांव के ही शेखलाल ने बताया कि गांव में अब कहीं भी ताश के फड़ नहीं सजते। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो गांव वाले एक स्वर में उसका विरोध करते हैं। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहते हैं। गांव में किसी अनजान व्यक्ति के आने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय प्रशासन को देते हैं और सरकार द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन करते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। सतना जिले के मझगवा ब्लॉक के कलहुरा गांव की आदिवासी महिला कृष्णा मवासी ने अपने 1 बीघा जमीन पर तैयार किचन गार्डन में लगी सब्जियां गांव के गरीबों और जरूरतमंदों को बांट रही हैं। उनका कहना है कि संकट की इस घड़ी में गरीबों के पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं उनकी सहायता कर रही हूं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उसका कहना है कि संकट की इस घड़ी में गरीबों के पास पैसा की कमी होगी, जिससे मैं उनकी सहायता कर रही हूँ। वह कहती है कि बड़े बड़े लोग बांध के ऊपर नहीं ले गए तो मैं क्या लेकर जाऊंगी। उसकी यही दरिया दिली सोच ने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तारीफ की है, जो सतना जिले के लिए एक गौरव की बात है। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमलों पर रोक के लिए सरकार ला रही है अध्यादेश। दोषियों को मिलेगी 7 साल तक की कैद और देना होगा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष्मान योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों के इलाज पर गैर पैनल वाले अस्पतालों में भी मिलेगी इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को सौंपे विभाग। और प्रदेश में अब तक 1587 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 80 लोगों की मौत और 152 लोग पूरी तरह हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।